बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक के अंदर हम कवर अप करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इससे मुतल्लिका एक एग्जांपल है वो भी कवर अप करेंगे, एग्जांपल नंबर 6। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ कि से कि ये एक कंटेनर है। हम दो कंटेनर ले लेते हैं, एक को कंटेनर ए और एक को बी का नाम देते हैं। कंटेनर ए के अंदर आप कह लें कि ए गैस है और बी के अंदर बी गैस है, यानी हम दो गैसेस रखी हैं दो डिफरेंट कंटेनर के अंदर जिनका वॉल्यूम सेम है जी। तो यहाँ पे इसका कोई प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम बोलेंगे पी ए, और इसका वॉल्यूम भी होगा उसको, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम सेम है तो इसको V1 या V2 कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, इसका टेम्परेचर भी T और इसका टेम्परेचर भी T, इसका वॉल्यूम भी V और इसका वॉल्यूम भी V। जनरल गैस कांस्टेंट इसका भी R और जनरल गैस कांस्टेंट इसका भी R ही होगा। अब इसका जो प्रेशर होगा वो PAB होगा और इसका जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो NB होंगे। इसी तरह इसके भी नंबर ऑफ मोल NB होंगे। अब इस दोनों गैसेस को मैं एक ही कंटेनर में इकट्ठा करता हूँ जिसमें A भी है और B भी है। अब इसका जो प्रेशर होगा वो PT होगा और इसके नंबर ऑफ मोल NT होंगे। अब इन तीनों के लिए हम डिफरेंट इक्वेशंस बनाएंगे। मैं इक्वेशन को बना रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। ये मैं 1 के लिए बना रहा हूँ, ए के लिए। ए के लिए जो जनरल गैस इक्वेशन होगी वो बनेगी PAV इज़ इक्वल टू NaRT। इसी तरह बी के लिए इक्वेशन बनेगी PB, यानी इसका प्रेशर B है, नंबर ऑफ मोल भी B के और RT। जबकि टोटल वाले के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी PTV इज़ इक्वल टू NTRT। तो ये हमने 3 इक्वेशंस बना ली हैं जिसमें हमने कंपैरिजन किया है ए का, बी का और टोटल का। अब जी हम चेक करते हैं। अब हम इन दोनों को इक्वेशन को चेक करते हैं। देखिएगा ज़रा कि मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूँ, यानी हमने क्योंकि पार्शियल लेना ना प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर में हम सिर्फ ए का कंपेयर करेंगे टोटल के साथ। आप बी का भी कर सकते हो। तो जैसे आपकी बुक में ए का टोटल के साथ कंपैरिजन किया हुआ तो हम इसी तरह करेंगे। हम ए को ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे, यानी हमने दोनों इक्वेशन को एक दूसरे पे डिवाइड कर दिया। NaRT बटा NTRT। क्यों भी क्लियर होगी बात। अब क्योंकि ये भी V है, ये भी V आपस में कट जाएंगे, ये RT और ये RT भी कट जाएंगे और पीछे हमारे पास बचेगा PA बटा PT बराबर है NA बटा NT। क्यों भी यहाँ तक क्लियर है जी। अब जी मैंने यहाँ से PA को इधर रहने दिया, बाकी PT को इधर ले जाऊँगा तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा PA इज़ इक्वल टू NA बटा NT ज़रब PT। अब जी यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 1 को रिकॉल करना है। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि ये जो फैक्टर है Na और NT, इन दोनों की रेशो, यानी एक गैस के नंबर ऑफ मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस जितनी भी कंटेनर के अंदर हैं उन सभी का सम नंबर ऑफ मोल्स में ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन के, जिसको हम शो करते हैं Na बटा NT। ये बराबर होता है XA के, यानी A के मोल फ्रैक्शन। तो इसको फिर हम इस तरह शो करेंगे
पी ए बराबर है एक्स ए पी टी। ये एन ए बटा एन टी की जगह पे आपने क्या लिख दिया, एक्स ए। तो इस तरह आपके पास जो है ना वो एक इक्वेशन बन गया। इसी तरह इन्हीं वर्ड्स के ऊपर जाते हुए आप एक और इक्वेशन भी बना सकते हो पी बी के लिए। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं पी बी को, जैसे पी बी वी बटा पी टी वी बराबर है एन बी एन टी आर टी और आर टी। ये वी से वी कट गया और आर टी से आर टी कट गया। अगेन उसी तरह पी बी बराबर है एन बी एन टी मल्टीप्लाई बाई पी टी और पी बी, और ये फैक्टर की जगह पे क्या आ गया, एक्स बी। दिस टाइम एक्स बी लिखेंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन बी की है। तो इस तरह ये इक्वेशन जो है ना वो मोल फ्रैक्शन की आपके पास आ गई। यानी हम सिर्फ, अगर आपके पास एक कंटेनर में 2 गैसेज हैं तो आप अकेली एक गैस का प्रेशर भी मालूम कर सकते हो। लेकिन प्रेशर का कैसे मालूम होगा, अगर आपके पास ये 2 चीज़ें मौजूद हैं, टोटल प्रेशर और बी के मोल फ्रैक्शंस। इसी से मुतल्लिक़ एक न्यूमेरिकल है, वो हम कवर अप करते हैं एग्जांपल नंबर 6, जिसमें एक कंटेनर के अंदर 3 गैसेज रखी हुई हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और तीसरी गैस जो है ना वो मीथेन CH4। ये 3 गैसेज हैं। इनका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम 13 DM है, DM क्यूब, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, प्रेशर 1 ATM दिया हुआ है, और आपने जी मास भी दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का मास है जी 0.8 ग्राम और हीलियम का मास है जी 0.12 ग्राम। मीथेन का मास नहीं दिया हुआ, और कैलकुलेट करने हमने पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ PH2 ये भी मालूम करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम ये भी मालूम करना है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन ये भी आपने मालूम करना है। यानी एक चीज़ मालूम करनी है, बाकी चीज़ें गिवन है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हम एक फार्मूला पढ़ा हमने अभी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये बराबर होता है एक्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ज़रब PT। अब जी जो टोटल प्रेशर है वो ये वाला है PT, मैं इसको PT से ही शो कर देता हूँ। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये वाला फैक्टर हमारे पास नहीं है, तो इट मीन कि हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे XH2 का सभी के लिए, तो ये बन जाएगा N ऑफ H2 बटा N ऑफ टोटल। ये फार्मूला है NT। अब आपके पास प्रॉब्लम ये है, ना तो आपके पास NT है, ना ही आपके पास NH2 है, यानी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो फिर आपको ये जो चीज़ें पहले निकालनी पड़ेंगी, फिर आपको इस फार्मूले की तरफ आना पड़ेगा। यानी ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया कि आपके पास जो गिवन चीज़ें हैं वो बहुत कम है। तो हम पहले आते हैं जी NT की तरफ, इसको निकालने की कोशिश करती हैं। ये देखिए ज़रा, NT आपके पास जनरल गैस इक्वेशन से निकलेगा। जनरल गैस इक्वेशन को निकाल लें, PV इज इक्वल टू NRT। क्योंकि आपने टोटल के लिए निकालना तो यहाँ पे PT लगा दें और यहाँ पे NT लगा दें। PT आपको पता है कि 1 है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ 13, NT आपने मालूम करना है, और आपके पास जनरल गैस इक्वेशन, ये मैंने आपको कहा था
कि जनरल गैसिफिकेशन की वैल्यू को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि उसके बगैर तो आपका गुजारा नहीं होना। 0.0821 टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 37, इसमें हम 273 जमा करेंगे और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 310 केल्विन। तो ये दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें और इधर ला के डिवाइड कर दें, तो एन टी का यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.51 मोल। ये आपके पास एन टी आ गया। एन टी का मसला हल हो गया। अब आती हैं जी H2 की तरफ। H2 निकालने के लिए आपने अगेन फार्मूला लगाना है। नंबर ऑफ मोल बराबर होती हैं गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास हाइड्रोजन का, अगर आप हाइड्रोजन का निकाल रहे हो तो गिवन मास यहाँ पे हाइड्रोजन का दिया हुआ है 0.8 ग्राम। मोलर मास हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन का 2 होता है, डिवाइड करें तो ये 0.4 आ जाएगा मोल। आपके पास हाइड्रोजन की भी नंबर ऑफ मोल आ गए। इस तरह क्योंकि आपने सभी के पार्शियल प्रेशर निकालने हैं तो इसलिए आपसे यहाँ पे सभी के मोल निकालें। आप यहाँ पे मीथेन का भी निकाल लें और आप यहाँ पे हीलियम का भी निकाल लें। हीलियम के लिए आपने हीलियम का मास आपने पुट कर देना। तो हीलियम के का मास कितना है 0.12 और मोलर मास 4, तो ये आ जाएगा 0.03 मोल। अब जी यहाँ पे एक और मसला है कि जब हम मीथेन का मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे तो अगेन आपको मास की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे तो हीलियम का और हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है लेकिन मीथेन का मास नहीं दिया हुआ, तो फिर आपके लिए एक और तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आप टोटल में से इन दोनों के सम को मनफी कर लें, यानी हर टोटल आपके पास आपको पता कि कितने मोल है और इस आपके पास 3 गैसेज है। एक गैसेज के नंबर ऑफ मोल 0.4, दूसरे के 0.03, तो दोनों को जमा कर लें और टोटल में से मनफी कर लें। तो मनफी करने के बाद यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ जी, मनफी करने के बाद आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो 0.084 हो जाएगा मोल, यानी ये मीथेन के नंबर ऑफ मोल निकल आए। इस तरह आपके तीनों मोल निकल आए हैं। अब आपने हर एक के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम इनकी जो आपको रहने देते हैं और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं यहाँ से अरेज कर रहा हूँ जी। तो किया गया हमने मोल फ्रैक्शन किसके जी, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन क्या है 0.4 डिवाइडेड बाय टोटल 0.51। क्लियर हो की बात, यानी जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल है और टोटल पे डिवाइड किया ये आ गया 0.784। इसी तरह आप हीलियम के निकालें। हीलियम का क्या है 0.03 डिवाइडेड बाय टोटल 51, तो ये आ जाएंगे जी 0.058। इसी तरह अगर आप मीथेन के निकालें CH4 के तो ये आ जाएंगे जी 0.084 डिवाइडेड बाय 0.51 बराबर आ जाएगा 0.164। तो ये आपके पास हाइड्रोजन का, ये आपके पास हीलियम का और ये आपके पास मीथेन के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन आ गए हैं। अब जी हम इसके जवाब भी रहने देते हैं और नेक्स्ट आखिरी पार्ट की तरफ आती हैं। वो ये फार्मूला का पुट करना है कि ये फार्मूला अब हमने कैसे जी। फार्मूला आपके पास PH2 बराबर है XH2PT। अब जी प्रेशर आपने हाइड्रोजन का मालूम करना है, पार्शियल प्रेशर। हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन ये 0.78, टोटल प्रेशर 1। क्यों भी क्लियर होगी बात, तो ये 0.78 ही रह जाएंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.78, क्योंकि प्रेशर है तो प्रेशर को हम टॉर में लिखें, ATM में लिखेंगे।
क्योंकि हमने ऊपर यूनिट प्रेशर का ATM रखा हुआ है। अब क्योंकि न्यूमेरिकल में कहा गया है इसको टॉर में भी कन्वर्ट करें, तो टॉर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 0.78 को मल्टीप्लाई कर देना है। एक ATM में कितने टॉर होती हैं, 760। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आएगा 589.7 टॉर। इसी तरह आपने हाइड्रोजन का निकाला है, तो हाइड्रोजन के बाद अब आप निकालेंगे हीलियम का। हीलियम के लिए तो यहाँ पे आपने H2 की जगह पे हीलियम को लिख देना है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हीलियम के आ जाएंगे, यहाँ पे जो है ना वो हीलियम के मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई पे 1, और यही जवाब आ जाएगा। आपने इसको सिर्फ 760 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके जो आपको भी एट द एंड इसी फार्मूले के बाद 760 पे मल्टीप्लाई कर देना है, आपके सारे जवाब टॉर के अंदर आ जाएंगे। शुक्रिया।